नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 5 इकाई 15 रहीम के दोहे, जिसके कवि है रहीम। इसके प्रकार है दोहे। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि रहीम ने नीतियों के बारे में अपने दोहों में जो कुछ कहा है वह सब नाप तोल कर कहा है। इस पद्य पाठ में कवि रहीम के 5 नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्र, इस चित्र को देखिए। तो इसमें एक मछुआरा है, अपनी नाव लेके आया है और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है पानी में। तो पहले दोहे में यही बात बताई है। तो देखते हैं आगे पहला दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोहो। रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छोहो। अब यहाँ पर जल यानी पानी, मिलन यानी मछली, तजी यानी छोड़ देना, नीर यानी पानी ही होगा, तो मोह यानी माया। तो पहले दोहे में कवि रहीम ने कहा है पानी के प्रति मछली की ममता का वर्णन करते हुए, मोह यानी माया, ममता। तो कहा है कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डालते हैं तो पानी मछलियों का मोह त्याग कर जाल से बाहर निकल जाता है। वह कहते हैं कि इतना होने पर भी मछली पानी से अपनी ममता कभी नहीं तोड़ती, अर्थात वह सदा पानी में ही रहती है। क्या है? मिलन यानी मछली, तो वह पानी में ही रहती है, वो पानी को त्यागती नहीं है। तो पहले दोहे में कवि रहीम ने पानी के प्रति मछली की जो ममता है उसका वर्णन किया है। मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डालते हैं तो पानी मछलियों का मोह त्याग कर जाल से बाहर निकल जाता है। वे कहते हैं इतना होने पर भी मछली पानी से अपनी ममता कभी नहीं तोड़ती है, अर्थात वह सदा पानी में ही रहती है। दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपेट रहत भुजंग। प्रकृति यानी सच्चा, कुसंग यानी बुरा, विष यानी जहर और भुजंग यानी सांप। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूसरे दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए वे चंदन और सांप का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि विष घर सांप चंदन के शीतल पैर से लिपटे रहते हैं। कैसे रहते हैं? लिपटे रहते हैं। चंदन का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसमें वह भुजंग है वो लिपटा रहता है, सांप है वो लिपटा रहता है, फिर भी चंदन में सांप का विष नहीं फैलता है। चंदन वैसा का वैसा ही रहता है। आगे देखते हैं तीसरा। बड़े बड़ाई न करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। तीसरे दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि जो लोग सचमुच बड़े होते हैं उन लोगों को अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े लोग होते हैं, बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे हीरे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हीरा बहुत मूल्यवान होता है, फिर भी हीरा कभी यह नहीं कहता फिरता कि उसका मूल्य लाखों में है। हीरे का मूल्य लाखों में है। मोल यानी कीमत।
रत्न पारखी लोग अपने आप उसका मूल्य आंक लेते हैं। इस तरह पारखी लोग बड़े लोगों की भी पहचान आसानी से कर लेती है, इसलिए बड़े लोगों को बड़ाई नहीं करनी चाहिए। चौथे दो है, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अठी लेहे लोग सब बाट न लेहे कोई। चौथे दोहे में रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपना दुख अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। व्यथा यानी दुख, अपना जो मनुष्य को अपना जो दुख है वो अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। कभी किसी से कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी बातें सुनकर लोग ठसक दिखाने अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी बातें सुनकर लोग ठसक दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, वे आपको सांत्वना नहीं देंगे। क्या करेंगे? वह आपकी सांत्वना नहीं देंगे, इससे आपका दुख हल्का नहीं होगा। वह अपना दुख अपने पास ही रखने के लिए कहते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। सुनकर भी लोग अपनी हंसी मजाक उड़ाएंगे, वो आपको सांत्वना नहीं देंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, इससे आपको दुख हल्का नहीं होगा। इसलिए अपना दुख अपने पास ही रहने को बोलते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। पांचवा है, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम कहते हैं कि थोड़े दिन तक विपत्ति थोड़े दिन तक रहने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है। इससे विपत्ति के दिनों में अपने साथ भलाई अथवा बुराई करने वालों की पहचान हो जाती है। क्या कहते हैं पांचवें दोहे में कवि रहीम जी कि थोड़े दिन तक हमारे पास विपत्ति भी अच्छी होती है, रहने वाली जो विपत्ति दुख है वो अच्छा होता है। इससे विपत्ति के दिनों में हमें अपने साथ भलाई अथवा बुराई करने वालों का तो पहचान हो जाता है, उसको हम पहचान लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह शब्दार्थ और टिप्पणी है, इसको आपको पढ़कर समझना है अच्छी तरह से। और स्वाध्याय के जो प्रश्न है, तो प्रश्न 1 का पहला है, जाल पड़ने पर जल किससे अलग हो जाता है? तो उसका उत्तर है, जाल पड़ने से जल मछलियों से, जाल है वो मछलियों से अलग हो जाता है। दूसरा है, सांप किससे लिपटे रहते हैं? तो सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। तीसरा है, महान लोगों की क्या पहचान है? तो महान लोगों की, जैसे कि हीरा बहुत मूल्यवान होता है, फिर भी हीरा यह नहीं कहता कि उसका मूल्य लाखों में है, रत्न पारखी लोग अपने आप ही उसका मूल्य आंक लेते हैं। इसी तरह महान लोगों की पहचान है। रहीम थोड़े दिन के लिए किसे अच्छा कहते हैं? रहीम थोड़े दिन के लिए रहने वाली विपत्ति दुख उसको अच्छा कहते हैं। अब प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 में पहला है, सच्चे प्रेम का क्या उदाहरण है? तो सच्चे प्रेम का उसका उदाहरण है, पानी के प्रति मछली की ममता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डालते हैं तो पानी मछलियों का मोह त्याग कर जाल से बाहर निकल जाता है, फिर भी मछली पानी के ममता को नहीं छोड़ती। इस दूसरा है, कुसंग किन लोगों पर असर नहीं कर सकता? कुसंग उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे लोगों की संगति का कोई बुरा प्रभाव नहीं कर सकता। इसके लिए कवि ने सांप और चंदन के पेड़ का उदाहरण देते कहा है कि चंदन पेड़ के साथ लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसमें विष नहीं फैलता है। बड़प्पन की प्रशंसा कवि ने किस प्रकार की है? तो बड़प्पन की प्रशंसा कवि ने हीरे के साथ की है।
हीरा कितना बहुत मूल्यवान होता है, फिर भी हीरा कभी यह नहीं कहता फिरता कि उसका मूल्य लाखों में है। रत्न पारखी लोग अपने आप ही उसका मूल्य आंक लेते हैं। रहीम ने लोगों को क्या सलाह दी? तो रहीम ने लोगों को विपत्ति के दिनों में अपने साथ भलाई अथवा बुराई करने वालों की पहचान की सलाह दी है। शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मीन यानी मछली, दूसरा है छोहो यानी प्रेम मोह, तीसरा है उत्तम यानी श्रेष्ठ, भुजंग यानी सांप, तरुवर यानी पेड़, व्यथा यानी दुख, विपदा यानी मुश्किल। चौथा है शब्दों के विरोधी शब्द। तो पहला है विष, तो उसका अमृत, कुसंग का संग, बड़ाई का निंदा, हित का अहित, मोल यानी उसका मोल का अनमोल। इस प्रकार यहाँ एक एक वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला है तौ न, फिर खाली जगह छोड़िए है सोहो, तो उसमें छाड़त आएगा। दूसरा है का करी भुज, खाली जगह भुजंग, तो उसमें सकत आएगा। तीसरा है रहीम निज मन की, तो उसमें व्यथा आएगा। छठा है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, तो उसमें पहला है मछलियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा, तो उसमें जाल आएगा। दूसरा है एक मूल्यवान वाल पेड़ जिसमें सुगंध होती है, तो वहाँ चंदन का पेड़ आएगा। तीसरा है एक बहुमूल्य चमकदार पत्थर, तो इसमें हीरा आएगा। अब उच्चारण करके लिखना है, यहाँ अच्छी राइटिंग से आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है।